Hello, my dear students. My name is Sakshi Gupta and I am your SST educator. Today, I will explain you the 14th chapter of class 6th. This chapter name is Economic Activities Around Us. The lesson in brief. First is primary activities, secondary activities, tertiary activities, and the last is independence of economic sectors. Turn up. First question, identify the given picture and write its name. Amul, the cooperative company. Why is it so popular? Is it so popular for its quality and taste? Next is let's start with introduction. Money makes the world go around. जो पैसे होते हैं वो पूरी दुनिया को चलाते हैं. Well, not literally, but much of what we do daily contribution in some way to a local or even national economy. शाब्दिक तौर पर नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा जो भी योगदान होता है वो किसी ना किसी प्रकार से या तो लोकल या फिर नेशनल आर्थिक व्यवस्था में जाता है. जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एनी एक्टिविटी दैट कंट्रीब्यूट्स टू दैट इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती हैं वो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करती है यानी उसमें योगदान देती हैं. इकोनॉमीज आर मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज. एज अ रिजल्ट ईच कंट्रीज इकोनॉमी डेवलप्स इन डिफरेंट वे. इकोनॉमीज जो होती है, जो आर्थिक व्यवस्था होती है, वो अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज से बनी हुई होती है और उसका जो परिणाम होता है वो देश की अर्थव्यवस्था को विकास करना होता है. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज? जो इकोनॉमिक की एक्टिविटी होती है उनके अलग अलग प्रकार क्या होते हैं. डज बाइंग अ हैग ऑफ क्रिप्स काउंट? क्या अगर हम एक हैग ऑफ क्रिप्स खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो क्या वो गिना जाएगा? एंड व्हाट इन्फ्लुएंसेस कंट्रीज टू बिल्ड देयर इकोनॉमीज टू सर्टेन वेज? और यानी कि जो कंट्रीज हैं वो अपने देश की इकोनॉमीज को बनाने के लिए क्या क्या रास्ते अपनाती हैं. ग्रैब योर वॉलेट, आइए अपना वॉलेट उठाइए एंड लेट्स फाइंड आउट. चलो ढूंढते हैं. An economy is the collective resource of an area and the management of those resources. Your household has its own economy as does the neighborhood and city. There are sometimes called a local economy. However, economics are frankly measured on a national level, the collective resource of a country. जो इकोनॉमी होती है, जो आर्थिक व्यवस्था होती है, वो क्या होती है? वो एक समूह होती है. किसका? जो एरिया है या फिर जो मैनेजमेंट है उनके साधनों का. जैसे कि अगर आपका घर है उसकी खुद की आर्थिक व्यवस्था होती है. जैसे कि आपका पड़ोस या फिर आपका शहर, कभी कभी इनको हम क्या कहते हैं? लोकल इकोनॉमी भी कहते हैं. हालांकि जो इकोनॉमीज होती हैं वो आमतौर पर कहे तो उनको क्या है, नेशनल लेवल पर मापा जाता है. जैसे कि जो किसी भी देश का एक साधनों का समूह. ऑप्शन ऑन अ नेशनल लेवल, और राष्ट्रीय स्तर पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज द कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज डिजाइन्ड टू बिल्ड अ कंट्रीज वेल्थ थ्रू व्हाटएवर मींस आर अवेलेबल. दीस आर आल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक सेक्टर्स. कि इकोनॉमी आर्थिक गतिविधियां जो होती हैं वो एक प्रकार की गतिविधियों का समूह होती है जो कि किसी भी देश की वेल्थ को बनाने के लिए की जाती हैं. इनको हम इकोनॉमिक सेक्टर भी कहते हैं. इन अदर वर्ड्स, और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इज एनीथिंग कंट्रीब्यूट्स टू एन इकोनॉमी. इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि कुछ भी एक ऐसी एक्टिविटी जिसका योगदान देश की अर्थव्यवस्था में जाए. दिस कैन बी एज सिंपल एज सेलिंग सीड्स टू ग्रो पोटैटोज, टू ग्रोइंग पोटैटोज, टू सेल टू अदर कंट्रीज, टू प्रोड्यूस एंड सेल अ बैग ऑफ क्रिप्स. In more developed countries, service and research industries are more prevalent and earn these countries far more money. जैसे कि सामान्य रूप से देखा जाए तो जो बीज बेचते हैं और आलू उगाते हैं, तो बीज बेचने से आलू उगाने तक और उसको दूसरे देशों में बेचने तक जो या फिर जो बैग का क्रिप्स है उसको सेल करना, ये सब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है. और दूसरे देशों में इसकी जो सर्विस है वो बढ़िया है तो वो क्या है? ज्यादा अर्न करते हैं विद एन इकोनॉमी. और इस अर्थव्यवस्था के साथ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनके 3 प्रकार होते हैं.
फर्स्ट है आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं कि जैसे कि कोई रॉ मटेरियल है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, उसको प्राप्त करना या उसका उत्पाद करना। इसके जो उदाहरण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, लाइव स्टॉक, कैटल एंड पिग्स, फॉरेस्ट्री, वुडवर्क, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर, माइनरल एक्सट्रैक्शन। सेकंड होती है आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज। द सेकेंडरी एक्टिविटीज इंक्लूड ट्रांसफॉर्मिंग raw materials extracted or produced by the primary sector into consumer products or capital goods. While the primary sector is limited to directly obtaining nature's resource, the secondary sector executes industrial procedure to transform said resources. Industrial classification examples of secondary activities. जो सेकेंडरी एक्टिविटीज होती हैं उसमें क्या होता है कि जो हमारा रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, उसको हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में या फिर कैपिटल गुड्स में। जैसे इसके एग्जांपल है मैन्युफैक्चर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल्स, वुड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर या प्रिंटिंग एक्टिविटीज। और इसके एग्जांपल है मैन्युफैक्चर ऑफ मेटेरियल प्रोडक्ट्स, वीपन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक, मैन्युफैक्चर ऑफ मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड होती है टेरिटरी एक्टिविटीज। Territory activities are services that are not producers or processors of material goods but generate service to meet the needs of consumers. Industrial classification example of territory activities कि जो टेरिटरी एक्टिविटीज होती हैं उसमें वो चीजें शामिल होती हैं जो किसी कंज्यूमर की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए बनाई जाती हैं, जैसे कि रिटेल और होलसेलर ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज, रियल एस्टेट एक्टिविटी, प्रोफेशनल, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्टिविटीज। नेक्स्ट इसमें आ जाता है एजुकेशन, human health care and social assistant activities, artistic entertainment and recreation activities. next है interdependence of economic sectors, यानी कि जो इकोनॉमिक सेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे पर कैसे आधारित होते हैं। all the three sectors primary, secondary और tertiary are independent to each other in the following ways. जैसे कि जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर मेक्स पॉसिबल द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स लाइक आयरन, कि प्राइमरी सेक्टर हमें नेचुरल रिसोर्स जैसे कि लोहा हो गया उसको उपलब्ध कराता है। दिस आयरन देन टेक टू अ सेकेंडरी सेक्टर फॉर मैन्युफैक्चरिंग थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लाइक थ्रिक। और ये जो आयरन, ये जो लोहा होता है उसके बाद इसको सेकेंडरी सेक्टर में ले जाया जाता है, किस लिए, ताकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सके और इसको ट्रक में कन्वर्ट किया जा सके। द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज सपोर्टेड बाय द फाइनेंसिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। और ये जो प्रोसेस होता है वो किसके द्वारा होता है, फाइनेंसिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा। इट इज थ्रू द सेकेंडरी सेक्टर दैट द नेचुरल रिसोर्स आयरन इज चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया होती है, इसका जो प्रोसेस होता है उससे क्या होता है, आयरन को जो और अन्य प्रकार है अदर फॉर्म्स में चेंज कर दिया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग अगेन नीड द सपोर्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिशियन एटसेट्रा। जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको क्या है, दोबारा से किसकी जरूरत होती है, सर्विस सेक्टर की जरूरत होती है, जैसे कि इंजीनियर्स या इलेक्ट्रिशियंस। आयरन इज चेंज इनटू आयरन शीट्स, आयरन को आयरन शीट में बदल दिया जाता है। उसके बाद में देन इनटू व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए फिर व्हीकल में चेंज कर दिया जाता है। Once manufactured, the vehicles are sold through various trading agencies। और एक बार जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है उसके बाद में जो व्हीकल है उनको अलग अलग ट्रेडिंग एजेंसीज के द्वारा सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है। These vehicles are used for providing service in the tertiary sector and the same time support the primary and these secondary sectors to carry out their process। और ये जो व्हीकल्स होते हैं ये हमें सर्विस प्रदान करने के लिए टेरिटरी सेक्टर में आते हैं और किसकी मदद से बनाए जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के सपोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट आपको एक कंपनी का एग्जांपल दिया गया है, अमूल द कोऑपरेटिव। अमूल was founded on December 19, 1946 as a response to the exploitation of small dairy farmers by traders and agents। जो अमूल कंपनी है उसकी जो स्थापना की गई थी वो 19 दिसंबर 1916 में की गई थी। किस लिए, जो स्मॉल डेयरी फार्मर्स थे उनका जो शोषण हुआ जा रहा था उसके जवाब में। एट द टाइम, और उसी समय जो मिल्क प्राइसेस थे वर arbitrarily determined given poison and effective monopoly in milk collection from Cairo and its subsequent supply to Mumbai।
उस टाइम के जो मिल्क प्राइसेस थे वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे, और इस पर जो प्रभावी था, उसका जो प्रभाव था मिल्क कलेक्शन का, जो कि कायरा के फार्मर्स द्वारा किया जाता था, वो होने लगा। फ्रस्ट्रेटेड विद द ट्रेड प्रैक्टिस विच दे परसेप्ट एज अनफेयर, द फार्मर्स ऑफ कायरा लेड बाय त्रिभुवन दास पटेल अप्रोच सरदार वल्लभ भाई पटेल हु एडवाइज्ड देम फॉर्म अ कोऑपरेटिव। उन जो त्रिभुवन दास पटेल की अध्यक्षता में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, कोऑपरेटिव बनने के लिए एडवाइस दी। इफ दे डिड सो दे वुड बी एबल टू डायरेक्टली सप्लाई देयर मिल्क टू द बॉम्बे मिल्क स्कीम इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑफ पॉइजन। कि पॉइजन में वर्क करने के अलावा अगर समर्थ हुआ तो हम डायरेक्ट सप्लाई कहाँ करेंगे, बॉम्बे मिल्क स्कीम में। सरदार वल्लभ भाई पटेल सेंट मोरारजी देसाई टू ऑर्गेनाइज द फार्मर्स। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मोरारजी देसाई को भेजा ताकि वो फार्मर्स को ऑर्गेनाइज कर सकें। फॉलोइंग अ मीटिंग इन चकलासी, और चकलासी में एक मीटिंग के बाद जो फार्मर्स थे, द फार्मर्स फाउंड द कोऑपरेटिव एंड डिसाइडेड नॉट टू प्रोवाइड पर्सन विद एनी मोर मिल्क। उन्होंने क्या किया, एक कोऑपरेटिव की स्थापना की और कहा कि हम जो मिल्क कलेक्शन है वो किसी को भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। मिल्क कलेक्शन वाज डिसेंट्रलाइज्ड, जो मिल्क कलेक्शन होने लगा वो केंद्र के द्वारा होने लगा। मोस्ट प्रोड्यूसर्स वर मेजरली फार्मर्स हु कुड डिलीवर एट मोस्ट 1-2 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे। और जो फार्मर्स थे वो अपना कलेक्शन में 1 से 2 लीटर मिल्क पर डे देने लगे। कोऑपरेटिव्स वर फॉर्म्ड फॉर ईच विलेज, और जो कोऑपरेटिव्स थे वो कहाँ थे, हर विलेज में स्थापित किए गए बाय जून 1948। और 1948 जून में द KDCMPUL had started pasteurizing milk for the बॉम्बे मिल्क स्कीम। 1948 में जो KDCMPUL था उसने क्या किया, पेस्टराइजिंग मिल्क शुरू किया बॉम्बे मिल्क स्कीम के द्वारा। देन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री विजिटेड आनंद टू इनॉग्रेट अमूल्स कैटल फीड फैक्ट्री। जो उस समय के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने क्या किया, आनंद कंपनी में एक दौरा किया जिससे कि वो अमूल की जो कैटल फीड फैक्ट्री है उसको देख पाए। ऑन अक्टूबर 31, 1964 ही स्पोक टू फार्मर्स अबाउट देयर कोऑपरेटिव। और 31 अक्टूबर 1964 को उन्होंने क्या किया, फार्मर्स को इस कोऑपरेटिव के बारे में बताया। आफ्टर रिटर्निंग टू दिल्ली, और दिल्ली से लौटने के बाद ही सेट इन मोशन द क्रिएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने इसको एक संगठन के रूप में ऑर्गेनाइज कर दिया, द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसका नाम क्या था, द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NDDB, टू रिप्लिकेट द कायरा कोऑपरेटिव्स इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। और इसी को किस में चेंज कर दिया, कायरा के रूप में चेंज कर दिया, जो कि कोऑपरेटिव के कुछ भारत में अन्य हिस्से थे। अंडर द लीडरशिप ऑफ त्रिभुवन दास पटेल की अध्यक्षता में इन 1973 में अमूल सेलिब्रेटेड इट्स 25th एनिवर्सरी विद मोरारजी देसाई, मनीवेन पटेल एंड वर्जी केनन। और जो अमूल है उसने अपनी 25वीं एनिवर्सरी किसके साथ सेलिब्रेट की, मोरारजी देसाई, मनीवेन पटेल और वर्जी केनन। इन 1970 द कोऑपरेटिव स्प्रेड द व्हाइट रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया। 1970 में जो एक कोऑपरेटिव था उसने पूरे भारत में क्या फैला दिया, एक श्वेत क्रांति फैला दी। टू कंबाइन फोर्सेस एंड एक्सपेंड द मार्केट, अपनी फोर्स को कंबाइन करने के लिए और मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने क्या किया, विद सेविंग ऑन एडवर्टाइजिंग कंपीटिंग अगेंस्ट इच अदर द गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। उन्होंने एक दूसरे कंपनी की, जैसे कि द गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, उसकी क्या किया, एडवर्टाइजिंग तैयार किया। एन एपेक्स मार्केटिंग बॉडी ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्स वाज सेट अप इन 1973। The Kaira Union, which had the brand name Amul with it since 1955, transferred it to GCMMF। जो कायरा यूनियन द्वारा एक कंपनी शुरू की गई थी, ब्रांड शुरू की गई थी अमूल नाम से, उसको किस में ट्रांसफर कर दिया गया, GCMMF में। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स एट अमूल हैव subsequently spread to other parts of India. In 1999, it was awarded the Best of All Rajiv Gandhi National Quality Award। जो एक कंपनी थी अमूल की, 1999 में इसको राजीव गांधी नेशनल क्वालिटी अवार्ड की तरफ से बेस्ट ऑफ ऑल का अवार्ड दिया गया। इन 2013 और 2013 में अमूल ट्वीट ए पिक्चर फीचरिंग द अमूल बटर गर्ल इम्प्लिंग दैट फ्रीडम ऑफ चॉइस। अमूल कंपनी ने एक पिक्चर ट्वीट की जिसका क्या फीचर था, बटर गर्ल, जिससे क्या इंप्लाई होता था, फ्रीडम ऑफ चॉइस, यानी कि आजादी की चॉइस।
लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। Their had an आगे बढ़ता है, India had an excellent response from the audience. It spoke about how their milk is seen as a household product with a catchy tune associated with it. It has over 39 lakh views on YouTube. अमूल उनका एक एड आया जिसका नाम था आगे बढ़ता है इंडिया। उसके द्वारा जो ऑडियंस थी उसका एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इन्हें प्राप्त हुआ। इन्होंने उस एड के जरिए बताया कि किस प्रकार से इससे हाउस होल्ड प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। इस एड को यूट्यूब पर 29 लाख लोगों द्वारा देखा गया। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम कैंस। दिस इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कैश फॉर ट्रैश दैट्स बीन अराउंड फॉर ईयर्स। ये एक क्लासिकल एग्जांपल है कैश फॉर ट्रैश का, जिसको हम सालों तक यूज कर सकते हैं। एल्यूमिनियम टेक्स मोर एनर्जी टू मीन एंड प्रोड्यूस देयर एनी अदर मेटल, सो इट इज वर्थ पेइंग फॉर दीज कैंस। जो ये कैन है एल्यूमिनियम, इनको और ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है ताकि इनको प्रोड्यूस किया जा सके एक मेटल के रूप में। रिसाइकलिंग एल्यूमिनियम नॉट ओनली प्रिवेंट्स मोर रिसोर्सेज फ्रॉम बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ बट इट आल्सो सेव्स एनर्जी एज वेल। जो रिसाइकलिंग एल्यूमिनियम होती है उससे क्या होता है, ना कि सिर्फ और ज्यादा रिसोर्स को हम बचा सकते हैं बल्कि जो पृथ्वी की एनर्जी होती है उसको भी सेव कर सकते हैं। व्हेन कलेक्टिंग एल्यूमिनियम कैन्स फॉर प्रॉफिट, क्रशिंग them saves a lot of space for storing even more cans। कि जब इनको कलेक्ट किया जाता है किसके लिए, प्रॉफिट के लिए, तो क्या होता है इनको क्रश करके हम क्या करते हैं, a lot of space यानी कि बहुत सारी स्पेस इनको स्टोर करने के लिए सेव कर सकते हैं। A common way to store these cans in a commercial trash can or a plastic well। ये इनको एक सामान्य तरीका है स्टोर करने का, या तो हम इनको कॉमर्शियल ट्रेश कैन में स्टोर कर सकते हैं या फिर एक प्लास्टिक के बैग में स्टोर कर सकते हैं। Then you just have to bring them to your local recycling or scrap metal center to get paid। अगर आप इनको अपने लोकल रिसाइकलिंग और स्क्रैप मेटल सेंटर में देते हैं किस लिए, क्रश करने के लिए, तो आपको इनके लिए पेड भी किया जाएगा। डिपेंडिंग ऑन योर लोकल रिसाइकलिंग फैसिलिटी, ये डिपेंड करता है आपकी जो लोकल रिसाइकलिंग फैसिलिटी है उस पर कि इफ यू आर टॉसिंग इंडिविजुअल कैन इनटू योर आउटडोर रिसाइकलिंग बिन्स, इट इज नॉट एडवाइज टू क्रश them as they can get caught in the sorting machine and slow things down our recycling programs। कि ये जो कैन है अगर ये सही तरह से रिसाइकिल नहीं की तो जो मशीन है वो क्या कर सकती है, स्लो हो सकती है और रिसाइकलिंग प्रोग्राम डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट आपको इसी चैप्टर में दी गई है केस स्टडी, ट्रैश फॉर कैश। Waste diversion is a novel cause and it's a smart thing to do not only for the environment but also for your finances। The good news is you can recycle it for money। Even commercial recycling bins and commercial trash could be filled with valuable materials, turn trash into cash and bring a whole new meaning to the phrase green recycling। जो वेस्ट डाइवर्सन यानी कि जो वेस्ट सामान होता है उसको हम कलेक्ट करके अगर रिसाइकिल करें तो इसके लिए क्या है, हमें मनी भी प्राप्त हो सकता है और इसको एक नई संज्ञा दी गई है, वो क्या है, ग्रीन रिसाइकलिंग। नेक्स्ट है आपके थिंक एंड आंसर, यानी कि सोचिए और आंसर कीजिए। फर्स्ट इज गिव टू एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज। फर्स्ट है एग्रीकल्चर और सेकंड है वुडवर्क। व्हाट आर चैरिटी एक्टिविटीज? The answer of this question, services to meet the needs of consumers। Next, what is trash for crash? Waste diversion is a novel cause and it's the smart things to do not only for the environment but also for your finances। Next है आपके important terms। फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि जो हमारी आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो क्या होती है, इट इज एनीथिंग दैट कंट्रीब्यूट्स टू एन इकोनॉमी, यानी कि ऐसा कुछ भी जिसका योगदान अर्थव्यवस्था में जाता हो। नेक्स्ट है प्राइमरी एक्टिविटीज, द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स, यानी कि एक ऐसी एक्टिविटी जिसके जरिए हमें क्या होता है, कच्चा माल प्राप्त होता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज, इट इंक्लूड्स ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स टू फिनिश्ड गुड्स, यानी कि इसमें एक ऐसी प्रक्रिया शामिल होती है जिसके जरिए हम कच्चे माल को एक अच्छे फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है चैरिटी एक्टिविटी, सर्विस टू मीट द नीड्स ऑफ कंज्यूमर, यानी कि एक ऐसी सेवाएं जो कंज्यूमर की नीड को पूरा करने के लिए दी जाएं। कोऑपरेटिव्स, द बिजनेस ओन्ड बाय इट्स मेंबर्स ओनर्स, यानी कि एक ऐसा व्यापार जो उसके खुद के सदस्यों द्वारा चलाया जाए।
नेक्स्ट है क्विक ब्रशअप. Primary activities includes the productive activities of extracting and obtaining raw materials from natural resources. Example, agriculture, mineral extractions. Primary activities में जो हम प्रकृति से रॉ मटेरियल को प्राप्त करते हैं या उसको निकालते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर या मिनरल एक्सट्रैक्शन. नेक्स्ट है सेकेंडरी एक्टिविटीज इंक्लूड ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्टेड और प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्राइमरी एक्टिविटीज इनटू ए फाइनल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स. जो सेकेंडरी एक्टिविटीज होती हैं उसमें जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उसको एक फिनिश्ड गुड में चेंज कर दिया जाता है. फॉर एग्जांपल, मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल्स और मोटर व्हीकल्स. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज. Charity activities includes the service to meet the consumer needs. Charity activities में ऐसी सेवाएं शामिल होती हैं जो कि किसी भी कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की जरूरत को पूरा करने के लिए प्रदान की जाए. फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन स्टोरेज. Now come to the practice exercise. Let's practice. First is tick the correct option. The collection of activities designed to build a country's wealth is called economic activity. The example of primary activities, livestock. Manufacturing of textile products are called secondary activities. The service offered by charity activities is banking. Amul is a cooperative. Next time, filling the blanks. Within economy, there are three types of economic activities. Primary activity includes extraction of minerals. The secondary sector includes industrial procedures to transforming the resources. Tertiary activities generate services to meet the needs of consumer. Amul Cooperative was founded in 1946. Next, write true or false against each statement. Waste diversion is a global cause. True. Extraction of forest resources is a secondary activities. False. Banking provides various services to meet consumer needs. True. All the sectors of economy are interdependent on each other. This is also true. There are 4 economic sectors in the economy. False. Next है match the following. Primary activities, इसको आप मैच करेंगे लिवस्टॉक से. सेकेंडरी एक्टिविटीज वुड प्रोसेसिंग, टेरिटरी एक्टिविटीज ट्रांसपोर्ट और कोऑपरेटिव अमूल. नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. एक्सप्लेन द टर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज. Let's see the answer of this question from chapter. The answer of this question from economic activities, anything contributes to an economy. This can be as simple as selling seeds to grow potatoes, to growing potatoes to sell to other countries, to produce and sell a big of crops. In more developed countries, service and research industries are more prevalent and earn these countries far more money. Let's see the next question. Next is, what are the sectors of the economy? The sectors of the economy are primary, secondary and tertiary. Next, what are cooperatives? Let's see the answer. Cooperatives are the business owned by its member owners. Next, give 2 examples of each sector of the economy. फर्स्ट है प्राइमरी एक्टिविटीज और इसके एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर, मिनरल एक्सट्रैक्शन. सेकंड है सेकेंडरी एक्टिविटीज और इसके एग्जाम्पल है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल्स और मोटर व्हीकल्स. थर्ड है
टेरिटरी एक्टिविटीज, और इसका एग्जांपल है ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन स्टोरेज। लेट्स सी द नेक्स्ट। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ट्रैश फॉर कैश। Waste diversion is a novel cause and it's a smart thing to do not only for the environment but also for your finances. The good news is you can recycle for money. Even commercial recycling bins and commercial trash cans could be filled with valuable materials, turn trash into cash and bring a whole new meaning to the phrase green recycling. नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर एक्टिविटीज। इसमें आप लिखेंगे 3 पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट में प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज और टेरिटरी एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर इंटरडिपेंडेंट। Let's see the answer of this question. All the three sectors, primary, secondary and tertiary, are interdependent to each other in the following ways. Primary sector makes possible the extraction of natural resource like iron. This is iron then taken to the secondary sector for manufacturing through the transportation system like trucks. The extraction process is supported by the financing and information technological institute. It is through the secondary sector that the natural resource iron is changed into the other forms through the process of manufacturing. Manufacturing again need the support of the service sector in the form of engineers, electricians, etc. Iron is changed into iron sheets and then into vehicles for transportation. Once manufactured, the vehicles are sold through various trading agencies. These vehicles are used for providing services in the tertiary sectors and at the same time support the primary and these secondary sectors to carry out their processes. Let's see the next question. Next question is write a short note on Amul cooperatives. Amul was founded on December 1946 as a response to exploitation of small dairy farmers and traders and agents. At the time, milk prices were arbitrarily determined given Paulson and effect monopoly in milk collection from Cairo and its subsequent supply to Mumbai. Next देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर। इसमें आप क्या करेंगे, पहले प्राइमरी सेक्टर को डिफाइन करेंगे। जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग और ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। इसके बाद आप सेकेंडरी एक्टिविटीज को डिफाइन कर देंगे, इंक्लूड्स ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल extracted or produced from primary activities into a final goods or consumer goods. Let's see the next. नेक्स्ट है असोसिएशन बेस्ड रीजनिंग। इसकी डायरेक्शन है कि जो इसका आंसर है दोनों का वो सेम है। ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, कि जितने भी सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के वो एक दूसरे पर आधारित होते हैं। इसका रीजन है कि जो प्राइमरी सेक्टर है मेक पॉसिबल फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। इसका आंसर है बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फर्स्ट है सेकंड में फर्स्ट है सेकेंडरी एक्टिविटीज इंक्लूड एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। जो सेकेंडरी एक्टिविटीज होती हैं उसमें क्या शामिल होता है, रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन शामिल होता है फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज से। इसका क्या है और रीजन है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज। इसमें क्या है, ए तो इनकरेक्ट है और आर करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं पिक्चर स्टडी।
Observe the picture given alongside and answer the following questions. Name the company associated with this picture. Ananda Company. Name some other products made by them. Butter, milk, lassi. In which sector of the economy does this company work? Charity. Let's come to the next page. Skill development activities. थिंक बियॉन्ड एंड आंसर. आपको सोचना है और आंसर करना है कि रिसाइकलिंग इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट इन द इकोनॉमी. कि रिसाइकलिंग जो है वो कोई नया कंसेप्ट नहीं है. नाउअडेज और आजकल मेनी बिजनेसेस आर एंगेज्ड इन द रिसाइकलिंग ऑफ वेरियस वेस्ट मटेरियल्स व्हिच हेल्प इन द प्रोटेक्शन एंड क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट. कि बहुत सारे बिजनेस जो है इसमें एंगेज्ड हो गए हैं, जिससे कि क्या है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या किया जा सके, रिसाइकिल किया जा सके, और इससे क्या हेल्प होती है हमारे एनवायरनमेंट की क्लीनिंग और उसको प्रोटेक्ट किया जाता है. सेकेंड है आपका प्रोजेक्ट वर्क. विजिट ए पोल्ट्री फार्म एंड स्टडी हाउ इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड रन. कि आपको एक पोल्ट्री फार्म जाना है, वहां पर आपको स्टडी करनी है कि कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और कैसे उसको चलाया जा रहा है. सेकेंड है कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस ऑक्यूपेशंस इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक. आपको विभिन्न प्रकार के ऑक्यूपेशन की पिक्चर कलेक्ट करनी है और उनकी जो पिक्चर है वो आपको अपनी नोटबुक में पेस्ट करनी है. थर्ड है फाइंड आउट मोर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अमूल एंड शेयर इंटरेस्टिंग स्पिरिट्स विद योर क्लास. कि आपको अमूल के बारे में और भी इतिहास के जानकारी प्राप्त करनी है और जो इंटरेस्टिंग स्निप्स है उसको अपनी क्लास में शेयर करना है. एक्टिविटी में आपको करना है कि सजेस्ट सम मेथड टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स. आपको ऐसी चीजें सजेस्ट करनी है जिससे जो फार्मर्स की इनकम है वो इंक्रीज हो सके, बढ़ सके. नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स लीड्स टू द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज जस्टिफाई द स्टेटमेंट. आपको जो एक्सट्रैक्शन है मिनरल्स का वो किस प्रकार से डिग्रेडेशन होता है लैंड रिसोर्सेज में, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है. नेक्स्ट है क्रॉस कनेक्ट. यू मोस्ट हैव हियर्ड अबाउट टेरेस फार्मिंग. आप सभी ने लगभग टेरेस फार्मिंग के बारे में सुना ही होगा. आपको बताना है कि व्हाई डू यू थिंक पीपल लिविंग इन द हिल्स प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग. कि जो लोग हिल्स पर रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, वो टेरेस फार्मिंग के लिए क्यों प्रैक्टिस करने हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.